हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। एज यूजुअल हमेशा की तरह, जो सुबह देख रहा है उसका गुड मॉर्निंग, जो दोपहर में देख रहा है गुड आफ्टरनून, और जो शाम को देख रहा है गुड इवनिंग। बेटे हमारी जो ये क्लास है आज की, पिछली क्लास में जो टॉपिक बच गया था हमारा राइट इशू, उसकी बच क्या गया था, उसकी प्रैक्टिस छूटी हुई थी बस, है ना। एक छोटा सा हम लोगों ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, और हमारा उसमें राइट इशू प्लस बोनस इशू दोनों के मिक्स क्वेश्चन है हमारे असाइनमेंट में, है ना। और हम लोगों के क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही थी। आइए हम लोग अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें। आज हमारा राइट इशू बोनस इशू खत्म हो जाएगा, और मे बी किसी शायद आज ही हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जिसका नाम है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसो। जैसा हमने डिसाइड किया था कि सबसे पहले हम शेयर्स का इशू डिस्कस करेंगे। शेयर्स का इशू मतलब चाहे वो इशू ऑफ शेयर्स के रूप में हो, चाहे वो ईसोप के रूप में हो, चाहे वो बोनस शेयर्स के रूप में हो, चाहे वो राइट शेयर्स के रूप में हो, मतलब जहां पर कंपनी ना पहले शेयर को बाहर भेज रही है, जाओ भाई जाओ शेयर, जाओ भाई जाओ, और बदले में तो कैश ले रही है, कोई भी वजह रही है वहां पर, मतलब किसी भी तरह से कंपनी का इशू हो रहा है शेयर्स का, शेयर्स इशू कर रही है कंपनी मतलब। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सारा का सारा इशू डिस्कस करेंगे अपने स्टडी मैट के। हर उस टॉपिक को हमें कवर करना है, लेकिन सिस्टमेटिकली। ठीक है बेटा, आइए फिर शुरू करते हैं हम लोग। तो मैं आपके सामने स्क्रीन पे लेकर के आ रहा हूँ क्वेश्चंस को। बेटे पिछली क्लास तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो कहाँ तक किए थे हमने, बताओ जल्दी से। हमने जो क्वेश्चन कर लिए थे स्टडी अपने असाइनमेंट के, हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक तो हमने कर लिए थे। एक बार लिख लो इसको, हो सकता है किसी बच्चे को कोई मिक्स ना हो जाए उस बच्चे के लिए। बेटे डन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक जो क्वेश्चन थे वो एक्सक्लूसिवली किस चीज के थे बेटे, एक्सक्लूसिवली फॉर बोनस के थे, बोनस शेयर्स के क्वेश्चंस थे, जहां पर बोनस शेयर्स को इशू कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 8 है, मैंने आपसे कहा था कि बेटे क्वेश्चन नंबर 8 को रोक लो। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी एक्सक्लूसिवली बोनस शेयर्स का था, लेकिन ये हमने किया नहीं था। फिर हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये हमने कर लिया था, और ये हमारा था एक्सक्लूसिवली किस चीज का बेटे, राइट इशू का। राइट इशू, जहां पर राइट शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, उसमें हमने दोनों चीजें, तीनों चीजें वैल्यूएशन, मतलब तीनों चीजें हमने कर ली थी। एक्स राइट वैल्यू भी निकालना सीख लिया था, वैल्यू ऑफ राइट भी निकालना सीख लिया था। ठीक है, आइए जी। अब जो हमारे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, ये सिर्फ और सिर्फ बोनस का है। किसका है बेटा, ओनली बोनस का क्वेश्चन है जो अपने असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है। और जो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के हैं, कौन से, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक जो है हमारे, वो हमारे कौन से क्वेश्चन है बेटे, 14 नहीं 15, 15 तक जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन है बेटे हमारे बोनस के। और फिर एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वो है बेटे मिक्स, जब एक ही क्वेश्चन में दोनों आ जाए। तो हमें सबसे पहले ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और इसके बाद में हमें करना है एमसीक्यूज, एमसीक्यूज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो हमने असाइनमेंट में आपको दे रखी है। बेटे पास ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन है जो हमने आपको असाइनमेंट में दे रखे हैं। इन सब को करने के बाद में फिर हम चलेंगे, कहां पर चलेंगे बोलो, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ईसोप की तरफ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमने जो शुरू वाली जो यूनिट हमने की थी, जहां पर इशू फॉर फीचर इशू वाला हमने बात की थी, वहां पर हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट में मिक्स आ गए थे, जिसमें बोनस भी है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी है ना। उनको हमें करना है। ठीक है, तब तक आप उनको ट्राई करते रहिएगा। आपको मैं सारे टॉपिक करा करके, जैसे इशू वाले खत्म करके, ठीक है ना, फिर उसमें अंडरराइटिंग भी इशू का ही पार्ट होता है, ये सब सीरीज खत्म करके फिर हम वहां से इशू वाले क्वेश्चंस की फिर से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिस्टमेटिकली हमें कोर्स को लेके चलना है, जहां पर हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की क्लास होगी। ठीक है जी, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ, इससे बड़े क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, हाँ लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हमें बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। इतनी क्लासेस लगेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, इतनी क्लासेस लगेंगे, शायद ही कोई क्वेश्चन बचेगा, डोंट वरी। स्कैनर आपका क्लास में होगा, मतलब पास के एग्जाम के क्वेश्चन सारे के सारे 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चन क्लास में ही ऑब्जेक्टिव वाले होंगे। फिर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं अपनी तरफ से, है ना, वो सारे भी हम क्लास में करेंगे। तो थोड़ा सा अगर नंबर ऑफ क्लासेस हमारी ज्यादा होंगी तो आप देखिएगा
वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हमने आपके लिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई है, क्योंकि बेटा एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव आने हैं क्वेश्चंस, है ना। चलिए आइए, जैसे आपने देखा पिछली वाले क्लास में भी हमने, जहां 2 क्लास लगती है सबकी, वहां पर हमने 5 क्लास आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लगाएंगे, और इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे। तो बेटे इस प्रैक्टिस को भूलना मत, जो हम लोग कर रहे हैं क्लास के अंदर, ये 5 क्लासेस, जहां 2 क्लासेस लगती थी, लेकिन हम फिर भी उस प्रैक्टिस को आपके लिए लेके आए हैं, जहां पर हम स्क्रीन पे आपको सोल्यूशन भी करा रहे हैं साथ में, ठीक है। तो चलिए बातें हो गई, अब काम भी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक हम कर चुके हैं, यानी अब हम, और 9 से 10 तक भी कर चुके हैं, ठीक है। अब हम कौन सा करेंगे, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे, जहां पर बात सिर्फ बोनस की है। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से 15, 11 से 15 में शायद ये जो है हमारा, आई थिंक इसमें बोनस के अलावा शायद राइट भी है। देखो मैंने लिख तो दिया आपके लिए, यहाँ पर हमारा इधर, हाँ 14th वाला राइट वाला है, यानी कि 13 तक है, हाँ 13 तक है बोनस, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 है आपका किसका, राइट वाला। जितने भी मैंने ब्लू पेन से या रेड पेन से लिख रखे हैं वो अभी होने बाकी हैं, अभी तक हम जो कर चुके हैं मैंने ब्लैक पेन से आपके सामने टिक कर रखा है। तो आइए अब हम पहले क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, जहां पर बोनस का पुरानी बात हमारी रिवाइज हो जाएगी। फिर हम क्वेश्चन नंबर 11, 13, 11 से लेकर 13 और 14, 15, आइए जी फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो क्वेश्चन नंबर 8। आओ बेटे क्वेश्चन नंबर 8 हेडिंग डालो, आंसर नंबर 8। आंसर नंबर 8, पढ़िए बेटे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8। आजा, क्वेश्चन नंबर 8 आजा, आ गया जी। द फॉलोइंग नोट्स, नोट्स तो अकाउंट्स होता है ना बेटे बैलेंस शीट का, उसी के बारे में बताया गया है। द फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ प्रीत लिमिटेड। नाम क्या है कंपनी का, प्रीत लिमिटेड। प्रीति मत सोचना कभी तुम फिर इधर उधर डाइवर्ट हो, प्रीत लिमिटेड है नाम, नाम क्या बोलो, प्रीत लिमिटेड। प्रीत लिमिटेड है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट की डेट क्या है बेटे, 31 मार्च 2001। जरा देखो बैलेंस शीट में ऑथराइज कैपिटल दे रखी है जी, यानी कि इतनी कैपिटल से ज्यादा इशू नहीं कर सकते जी, ठीक है। 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 1,50,000 इक्विटी शेयर्स। फिर देखो क्वेश्चन क्या कहता है जी, इशू कितने कर रखे हैं, प्रेफरेंस कर रखे हैं 12,000 इशू, और 1,35,000 इशू कर रखे हैं इक्विटी के, लेकिन वो फुल्ली पेड अप नहीं है अभी, उन पे मांगा ही नहीं गया, कॉल्ड ही नहीं हुआ अभी तक। तो जो बैलेंस वाला पार्ट है क्या हम उसको कॉल करेंगे, यस हम कॉल करके फुल्ली पेड बना सकते हैं, अगर हमें बोनस इशू करना है यहाँ पर। बेटा कितने शेयर्स और इशू कर सकते हैं बताओ, 1,35,000, कितने, 1,35,000 में, सॉरी कितने ही कमी है 1,50,000 होने में, 1,35,000 ऑलरेडी इशू कर रखे हैं, 15,000 और इशू कर सकते हैं। जरा देखना आगे क्या क्या सोर्स है हमारे पास में, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, और बता दिया कि भैया सिक्योरिटी प्रीमियम वो नहीं है जो ड्यू बेसिस पर, भाई कलेक्टेड इन कैश है, रिलाइज इन कैश। ऑन 1 अप्रैल 2001 कंपनी ने क्या की बेटे, फाइनल कॉल की 2-2 रुपए की, 1,35,000 रुपए का इक्विटी शेयर है, 2-2 रुपए के हिसाब से कॉल की। देखो मैंने सॉल्यूशन दे रखे हैं आपको, मैं चाहूं तो स्क्रीन पे करा दूं, पर मजा तब है जब हम हाथ से लिख के उसको करें, ठीक है। तो आप मेरे साथ करेंगे जरूर, मैंने आपको बुक सॉल्यूशन की इसलिए दे रखी है साथ में, ताकि आपको ना सुविधा रहे। जरा देखना क्वेश्चन क्या था, उन्होंने फाइनल कॉल की, और भाई एक फाइनल कॉल रिसीव हो गई 20 अप्रैल को, मतलब बेटे यहाँ पर शेयर फुल्ली पेड अप बन गए थे। उसके बाद में कंपनी ने डिसाइड किया कि चलो भाई हम ना बोनस शेयर इशू करते हैं, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हम लोग क्या करेंगे, बोनस शेयर इशू करेंगे। और पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, भाई आपने एक काम कर दो, क्या, जनरल एंट्री बना दो इन द बुक्स ऑफ कंपनी, और प्रिपेयर कीजिए एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट आफ्टर बोनस इशू। समझे बेटे, देखना ध्यान से, आइए जी, लो जी, चलिए जी फटाफट से कीजिए। सबसे पहले बेटे फाइनल कॉल की एंट्री,
चलिए जी करते हैं जी, फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं जी। आइए जी जन एंट्री करते हैं। सबसे पहले जन एंट्री जो है वो कौन सी डेट पे है बेटा? डेट कौन सी सबसे पहली? 1 अप्रैल। ऑन 1 अप्रैल 2001। 2001 है ना? हाँ। इस डेट को क्या हुआ बेटे? फाइनल कॉल की गई और वो रिसीव हो गई 20 अप्रैल को। तो बेटे सबसे पहले फाइनल कॉल करने की, ड्यू करने की एंट्री करो। हेडिंग डालो फाइनल कॉल ड्यू। फिर बेटे ऑन 20 अप्रैल, ऑन 20 अप्रैल 2001 क्या? फाइनल कॉल रिसीव्ड। आइए सबसे पहले बेटे फाइनल कॉल ड्यू करो एंट्री। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे कितने शेयर्स हैं? 1,35,000 जिन पे हम लोग फाइनल कॉल करेंगे। कितने रुपए की? 2-2 रुपए की है ना? देखना जरा। 1,35,000 शेयर्स पर 2-2 रुपए की। 1,35,000 शेयर्स पर कितने? 2-2 रुपए की, यानी कि 2 रुपए के हिसाब से कितने हो गए बेटे बताओ? 1,35,000 इंटू 2, ये हो गया जी 2,70,000। 2,70,000 रुपए, 2,70,000 रुपए being final call due, being final call due। नेक्स्ट, अब ये पैसे रिसीव हुए, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बेटे 2,70,000 रुपए पूरे के पूरे रिसीव हो गए 20 अप्रैल को। being final call received। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमने सबसे पहले बेटे क्या किया? शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाया। अब फुल्ली पेड अप बनाने के बाद में अब यहाँ पर क्या होगा? हम लोग बोनस इश्यू करेंगे। देखिए तो जरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है? देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व। बेटे रिजर्व को कैपिटलाइज करने का मतलब क्या होता है? उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देना। और वो किस तरह से करेंगे? बोनस के रूप में ही किया जाता है। लिख भी दिया इन्होंने यहाँ पे, बाय वे ऑफ बोनस। ठीक है जी। एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर। भाई जितने भी 4 शेयर हैं, 4 शेयर वालों को 1 शेयर फ्री का दिया जाएगा। बेटे बताओ कितने शेयर्स हैं अभी इस टाइम पर? भाई 2-2 रुपए भी आ गए, सारे के सारे क्या? फुल्ली पेड अप। और हमारी प्री कंडीशन है बोनस की कि फुल्ली पेड अप वालों को ही देना है। अब क्योंकि 2 रुपए जो बचे हुए थे वो हमने मांग लिए, तो पूरे पूरे 10 रुपए के फुल्ली पेड अप हो गए 1,35,000। तो लो बेटे शुरू करते हैं फिर। इसके बाद में बात आई क्या? बोनस इश्यू। डेट बताओ जरा, देखें जरा क्वेश्चन में डेट भी दे रखी है कि देयर आफ्टर, बस ये लिख रखा है। ठीक है कोई बात नहीं जी। तो भाई इससे अगली डेट डाल लेते हैं, यानी कि ऑन 21 अप्रैल। क्वेश्चन ने हमें कोई डेट थोड़ा ना दे रखी है भाई। बोनस के बाद बस इतना कहा। लो बेटे सबसे पहले हम क्या करेंगे? बोनस को अनाउंस करेंगे। बोनस अनाउंस्ड, बोनस अनाउंस्ड।
जब बोनस अनाउंस करेंगे उसके बाद में क्या होगा बेटा, फिर हम करेंगे बोनस। अब डेट हमें नहीं बता रखी तो हम इसी डेट पे बात करते रहेंगे। अप्रैल 2001 बोनस इशूड, बोनस शेयर्स इशूड। बेटे यहाँ बोनस का मतलब वो नहीं है जो एम्प्लॉय को देते हैं, बोनस का मतलब क्या है, शेयर्स, आपको पता ही है। आइए जी, तो सबसे पहले हम किसको यूज करेंगे, सीआरआर को। लेकिन पहले जरा शेयर्स तो निकालें, एक छोटा सा वर्किंग नोट बना ले क्या। लो जी, एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, बोनस शेयर्स की कैलकुलेशन। कितने शेयर्स थे एग्जिस्टिंग वाले, भाई एग्जिस्टिंग वाले जो शेयर्स थे वो थे कितने, इक्विटी शेयर्स, ये थे जी 1,35,000। क्या फाइनल कॉल मंगा के ऑल फुल्ली पेड अप है, क्योंकि तभी बोनस दिए जा सकते हैं। यस, फाइनल कॉल मंगा चुके हैं और वो फुल्ली पेड अप हो चुका है। अगर कॉल्स इन एरियस होता तो हम उनको शेयर्स नहीं देते, अनकोल्ड वाले को कॉल करके फुल्ली पेड बना करके तब दिया जाता है, या कन्वर्जन। यहाँ पे तो कॉल करा करके रिसीव हो चुका है, साफ दे रखा है। ऑल फुल्ली पेड अप है, यस। तो बेटे आओ, बोनस का जो रेशियो है, बोनस का जो शेयर्स का 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने हैं बेटे, 1,35,000 इंटू 1/4 कितना है जी, 33,750। कितना है बेटा, 33,750। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अमाउंट बताओ, अमाउंट बोनस शेयर्स की अमाउंट। ₹3,37,500। बेटे इसका सोर्स क्या है हमारे पास में, सोर्स जो अवेलेबल है, देखो फुल्ली पेड अप वालों को हम लोग बोनस इशू कर रहे हैं। देखो एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा, आपको भी पता है, लेकिन मैं आपकी पूरी क्लियरिटी चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ, पूरी क्लियरिटी। उससे क्या होगा कि आपको अगर कोई लेंदी क्वेश्चन भी आया या कोई इस तरह का क्वेश्चन आया जहां पर फंसने वाली बात हुई, तो आपने एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेके चलोगे, जो ये है। थोड़ा सा 1-2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भले ही हो, लेकिन श्योर है कि नंबर श्योर है आपके यहाँ। सिस्टमेटिकली हमें ऐसे ही सोचना है, चाहे हम उसको थॉट प्रोसेस में लेकर के बात करें, है ना, चाहे हम उसको लिख के बात करें। अल्टीमेटली तो एग्जाम देखो हमारा ऑब्जेक्टिव है, इन तीन सेफ्टी पिन थोड़ा ना खेलना है, लेकिन सिस्टमेटिकली हम लोग सोच के चलेंगे क्वेश्चन का सोल्यूशन सही क्या है। सोर्सेज अवेलेबल क्या है बेटे फुल्ली पेड अप के लिए, सबसे पहली बात 1 2 3 एंड देन 4। सबसे पहले क्या यूज करेंगे बोलो बेटे, सीआरआर। फिर क्या करेंगे बोलो, सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर क्या यूज करेंगे बेटे, कैपिटल रिजर्व, बशर्ते ये सब रियलाइज इन कैश हो। फिर क्या करेंगे बेटे, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस। अब इस क्वेश्चन में बेटे कैपिटल रिजर्व तो है नहीं, यहाँ पर नील है, बल्कि इसको ऐसे लिखेंगे, कांटे लगाने से ऐसा लगता है कि भी जैसे हमसे यूज नहीं करेंगे, ये नील है बेटे। तो सीआरआर बताओ कितना अवेलेबल है, सीआरआर है जी 60,000 रुपए का अवेलेबल है और 37,500 का प्रीमियम। तो ये पूरा पूरा यूज हो जाएगा, दोनों का हिसाब किताब, यस पूरा पूरा यूज हो जाएगा। अब जो फ्री रिजर्व है उसमें बेटे हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हमारे पास जनरल रिजर्व भी है, हमारे पास पीएनएल भी है। पहले बताओ कितने रुपए की रिक्वायरमेंट है, घटाना जरा। 3,37,500 में से घटा दो 60,000, घटा दो फिर 37,500 घटा दो, 2,40,000 में और चाहिए। कितने चाहिए बोलो, देखो जरा ध्यान से भाई, 3,37,500 टोटल बोनस की अमाउंट है, उसमें से हमारे कितनी अवेलेबल है, 60,000 तो ये हो गया सीआरआर से। अब बेटे 37,500 कहां से हो गया, सिक्योरिटी से, तो कितना और चाहिए हमें, 2,40,000। देखना जरा, क्या जनरल रिजर्व है हमारे पास में इतना, जनरल रिजर्व 1,80,000 का है और पीएनएल 3 लाख का है। अब या तो मेरा मन करे तो मैं पीएनएल में से डाल दूं सारा सारा, या दूसरा तरीका है कि पहले जनरल रिजर्व यूज कर लेते हैं। तो जी जनरल रिजर्व यूज कर लेते हैं 1,80,000 तक। तो घटाओ बेटे
2,40,000 में से 1,80,000 घटाओ, बचेगा कितना? 60,000। तो बाकी बचे हुए पार्ट के लिए मैं क्या ले लूं? P&L से ले लूं। कितना? 60,000। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपका अपना आंसर आप अपने हिसाब से फ्रेम कर सकते हैं। और कमाल की बात, सारे सभी बच्चों के आंसर सही होंगे बशर्ते उन्होंने तरीका सही यूज किया होगा। ठीक है जी, आइए जी। तो मैं मान रहा हूँ कि बच्चों के यहाँ तक सब ओके है। तो आइए बेटे फटाफट से एंट्री करें। इसी तरह की एंट्री करनी है। जनरल क्या? CRR डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, P&L डेबिट टू बोनस। आइए जी, सबसे पहले बोनस को अनाउंस करने की सोर्स से हम लोग यूज करके बोनस अनाउंस कर रहे हैं। CRR अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। यहाँ पर कैपिटल रिजर्व तो है नहीं, वरना मैं उसका नाम भी लिखता। फिर मैंने क्या यूज किया बेटा? जनरल रिजर्व। और फिर मैंने क्या यूज किया? P&L। बच्चों के मन में डाउट हो सकता है, सर अगर हम खाली P&L करें तो वो बच्चे जनरल रिजर्व मत लिखना, वो पूरा का पूरा बचा हुआ 240 का अमाउंट P&L से करना। ठीक है? टू बोनस, गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनका भी आंसर बिल्कुल सही होगा बेटे। 3,37,500 का हमें बोनस अनाउंस करना है। और उसके लिए हम सोर्स क्या क्या यूज कर रहे हैं जी? तो जी अभी हमने बनाया था ना यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? CRR यूज करेंगे 60,000 का, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम 37,500 का, 60,000 का CRR, 37,500 का प्रीमियम, 1,80,000 का जनरल रिजर्व और 60,000 का P&L, तो जाके बोनस अनाउंस होगा। मैं बेटे यहाँ पे नरेशन इग्नोर करके चल रहा हूँ ताकि हमारा टाइम सही से यूज हो। ऑलरेडी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, है ना, वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी पूरी क्लियरिटी रहे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आपके पास में होगा एग्जाम में, ये पक्का है। अगली बात बेटे, बोनस इश्यू करेंगे। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 3,37,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सर ये क्या बात कर रहे हो आप? बेटे इसने क्या कहा? 10 वाला शेयर कितने में इशू किया जाएगा? बोनस तो हम दे रहे हैं आपको, लेकिन बोनस किस तरह से दे रहे हैं जरा चेक करो। बोनस इसने किस तरह से दिया? क्वेश्चन ने कुछ इशू प्राइस बताया क्या बेटे बोनस का? जरा चेक करना एक बार। यहाँ पे बेटे बोनस का कहीं इशू प्राइस बताया क्या? नहीं बताया। ओहो, इस क्वेश्चन में नहीं है, वो अगले क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पे तो हम इग्नोर कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम को। बेटा यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे सेम, बस 10 से डिवाइड करके आ जाएंगे। 3,37,500 है डिवाइड बाय 10, यानी कि 3,3750 इक्विटी शेयर्स हैं इंटू 10। बेटे पार पे ही मानेंगे, जब कुछ नहीं बोलेगा तो। इशू प्राइस कोई अलग नहीं दे रखा तो हम क्या मानेंगे? पार। उम्मीद है यहाँ तक सब ओके है। अब क्वेश्चन ने बनाने को बोला बेटे बैलेंस शीट भी, तो आइए एक काम करते हैं, फटाफट से एक एक्सट्रैक्ट और बैलेंस शीट फटाफट से बना देते हैं। शुरू करें? आइए जी, लो बेटे, नेक्स्ट पेज पर हम लोग बना रहे हैं छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। बहुत ज्यादा नहीं सोचना, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, वो भी रिलेवेंट वाला, इसलिए हम 2 लाइन भी ना खींचे तो भी चलेगा। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड्स, जिसमें पहली बात क्या है बेटा? शेयर कैपिटल, जिसके अंदर क्या आएगा हमारा?
सबसे पहले आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटे 1 लाख कितने थे पहले, 1,35,000 थे, और फिर इसका 1/4 33,750 शेयर भी हो गए, तो टोटल कितने हो गए बेटे, 1,68,750 शेयर्स हैं ऑफ 10 ईच। कितना हो गया, 168,750। ये भाई सारा का सारा पार्ट रिजर्व सरप्लस तक चला जाएगा। अच्छा, फिर प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं जी, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, 12,000 10 वाले, क्या नाम है इनका, 12%, 12%, 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच, है ना। हाँ जी, तो ये 1,20,000 के यहाँ पर ये भी, यहाँ पर हमने लिख दिया आउट ऑफ इक्विटी 33,750 बोनस शेयर्स हैं। बेटे इस बात को बताना होता है। फिर अगली बात क्या गया हमारा, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या गया जी हमारा, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में बताओ जी हमारे पास में क्या बचा, सीआरआर सारा खत्म हो गया, जनरल रिजर्व सारा खत्म हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम सारा खत्म हो गया, पीएनएल बचा 3 लाख में से 60,000 यूज हुआ था ना, तो पीएनएल अकाउंट हमारा जो है बचा हुआ है 2,40,000 का। टोटल था 3 लाख का, 60,000 यूज हो गया, 2,40,000 का बचा हुआ है। और देखिए क्या बचा हुआ है इसमें, और क्या चीज है ऐसी, और कोई चीज है क्या इसमें ऐसी, ना जी, और कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आइए जी, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे टाइम बचाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा वर्किंग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। देखिए जी, हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो गया है। अब हम चल रहे हैं कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, आइए जी बेटे चलें फिर फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। सरल क्वेश्चन है जी, नाम भी इसका सरल ही है। देखो प्रॉब्लम नंबर 11, तो लिखें फटाफट से, हेडिंग डालें एक बार। आइए जी, सबसे पहले बेटे हेडिंग डालो, आंसर नंबर 11। आपको पता है मैं आपको सारे ही क्वेश्चन लगभग लगभग सारे ही क्वेश्चन क्लास में करा रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि जैसे इशू शेयर्स में लास्ट में मैंने फॉरफीचर इशू की कुछ बचे कुछ क्वेश्चन, जो 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको सब भी सोल्यूशन है वो भी, जिनमें कोई बहुत ज्यादा सोचने की बात ही नहीं, वही मैंने आपको दिए थे। तो इसलिए बेटे थोड़ा सा नंबर ऑफ लेक्चर्स है ना आपके, थोड़ा सा ज्यादा लगेंगे आपको, लेकिन ये पक्का है कि लेक्चर्स में कोई भी आपके लिए ऐसा नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस ही होगी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। अच्छा, इन द बुक्स ऑफ सरल लिमिटेड, क्वेश्चन ने क्या है, क्या कहा है जी, क्वेश्चन ने बोल रखा है द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ सरल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021। 2021 31 मार्च 2021 का ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है। क्या कहता है जी, 4,500 इक्विटी शेयर्स हैं, सोसो वाले बेटा फुल्ली पेड अप है कि नहीं है, हाँ सर, तभी तो यहाँ पे आउटर कॉलम में पूरी 4.5 लाख की अमाउंट आई हुई है। सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड है जी कैश में 40,000 का, ठीक है जी, ये बात भी सही है, ओके है। सीआरआर है जी 70,000 का, ठीक है जी। जनरल रिजर्व भी है 1,05,000, पीएनएल है बेटे कितने का, 65,000 का। आओ बेटे, कंपनी ने डिसाइड किया कि वो इशू करेंगे इक्विटी शेयर्स, नहीं इक्विटी शेयर होल्डर को क्या करेंगे इशू, बोनस शेयर इशू करेंगे। और बोनस शेयर का रेट क्या रहेगा, एट द रेट ऑफ 1 फॉर एवरी 3। बेटे 1 फॉर 3 रहेगा, हर 3 के बदले एक शेयर फ्री में इशू किया जाएगा। कंपनी ने डिसाइड किया कि हम जो है ना ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मिनिमम से मिनिमम वो फ्री रिजर्व यूज करेंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा दूसरी चीजें यूज करेंगे। इस बात की जनरल एंट्री क्वेश्चन आपसे कराना चाहता है कंपनी बुक्स में। आइए बेटे, जनरल एंट्री के लिए सीधी सी बात है, क्योंकि सारे सारे फुल्ली पेड अप है, तो सेम एंट्री जो भी पिछली एंट्री उसमें पिछले क्वेश्चन में की थी, तो पहले मैं एंट्री लिख लेता हूँ। आओ जरा, तुम भी कहोगे कि सर अरे वाह ये तो बड़ा सही तरीका है। सबसे पहले बेटे बोनस अनाउंस की बात है, तो पहले हम क्या करेंगे, फुल्ली पेड अप में सीआरआर यूज करेंगे, सीआरआर अकाउंट डेबिट। और क्या है जी क्वेश्चन में, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है,
और इस क्वेश्चन में तो पता है आपको शायद कैपिटल रिजर्व भी है। हाँ जी, कैपिटल पर नहीं, कैपिटल रिजर्व नहीं है। फिर नंबर लगाएंगे किसका, जनरल रिजर्व का। अगर जरूरत पड़ी तो P&L से ले लेंगे, जरूरत पड़ी तो टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। बेटे मेरे साथ साथ लिखना, थोड़ा टाइम बचाना है हमें, प्रैक्टिस चल रही है तो थोड़ा सा फास्ट, हल्का सा तो फास्ट में करूंगा, देखो बेटा, है ना, रिकॉर्डिंग का ध्यान रखते हुए कि बच्चों को छूट ना जाए। नेक्स्ट, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटे यहाँ पे कहीं इशू पर, इशू प्राइस पार से अलग है क्या, देखना कहीं पे इशू प्राइस दे रखा है, नहीं कुछ नहीं कर रखा, यानी कि जो नया शेयर दिया गया वो भी पार पे है। आइए बेटा फटाफट से, अब तो बस एक छोटी चीज है, क्या, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जी बोनस के, निकालें। चलिए, वर्किंग नोट नंबर 1, बोनस शेयर्स। बेटे एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं, बेटा एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं कितने, 4500। कितने बेटा, 4500 इक्विटी शेयर्स। बेटे ऑल फुल्ली पेड अप हैं क्या, यस। क्यों सर, ऐसा क्यों लिखवा के आप चेक कराते हो, क्योंकि बेटे इससे आपको आदत पड़ जाएगी कि ये हमें जरूर चेक करना है। इससे सोर्स हमारे चेंज हो जाते हैं, आपको पता है, अगर फुल्ली पेड अप है तो चारों सोर्स, लेकिन अगर पार्टली पेड अप है और उसमें भी 2 बजे हैं, अगर अनकॉल्ड है तो फिर 2 सोर्स, और अगर कॉल किया लेकिन एरियर्स हुआ तो इशू करने का मतलब ही नहीं बैठता। आइए जी, सारे के सारे फुल्ली पेड अप हैं, तो यहाँ पर सबसे पहली बात, हमारा बोनस का जो रेशो है वो क्या है, बोनस का जो शेयर्स का इशू करने का रेशो है वो क्या है, बोनस शेयर इशू करने का रेशो है बेटे 1:3, हर 3 के बदले 1, 1:3, 1:3। मतलब मैं बोनस शेयर्स की बात करूं तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जी, जो बोनस वाले हैं कितने आएंगे जी भाई, 4500 इंटू 1/3, यानी बेटे 1500 शेयर्स। कितने, 1500 शेयर्स। बेटे अमाउंट की मैं बात करूं बोनस की तो कितनी अमाउंट बैठेगी जरा देखना, 1500 इंटू 10, 10 ही है ना, 10 का ही है ना शेयर्स, शेयर्स 10 के हैं, नहीं नहीं यहाँ तो भाई 100 के हैं शेयर्स, 1500 इंटू 100, यानी बेटे 1500, 100 यानी कि 1.5 लाख, 1,50,000। बेटे सारे के सारे फुल्ली पेड अप हैं, तो सोर्स आपका सबसे पहले क्या है, सोर्स आप कौन सा यूज करोगे, सबसे पहले आप यूज करोगे CRR। बेटा CRR कितना अवेलेबल हमारे पास में, 70,000 का। कितना और चाहिए, अब हमें सोर्स हमें चाहिए 80,000 और चाहिए, क्योंकि 1,50,000 का बोनस इशू करना है, बोनस शेयर अमाउंट है, जिसमें से जिसमें से हमारे पास में जो इस टाइम पे है वो क्या है बेटा, 70,000 तो CRR है। नेक्स्ट, 70,000 CRR के बाद में, 70,000 CRR के बाद में और जो है वो क्या है बेटा, सिक्योरिटी PM है 40,000 का। बेटा कितना बचा बताओ, 40,000 की रिक्वायरमेंट और भी है। नंबर 3, क्या हमने कैपिटल रिजर्व की बात की, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे तो यानी कि हम कहाँ से यूज करेंगे, जनरल रिजर्व से यूज करेंगे। बचा हुआ पार्ट अब हमें जनरल रिजर्व से, फ्री रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व P&L, तो अब हमें जनरल रिजर्व से ले लेना होगा। कितना है जी, 1,05,000 है अवेलेबल, और चाहिए कितना, सिर्फ 40,000। तो इस तरह से हमारा टोटल ये 1,50,000 पूरा होगा, और इसी बात की हम लोग जनरल एंट्री करने वाले हैं। बताओ जी कितना आसान है बोनस, पता नहीं क्यों बोनस और राइट इशू में उलझे रहते हैं बच्चे। आइए जी, तो 70, 40 और 40, 70, 40 और 40, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, 1,50,000। बेटे 100 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स भी आ जाएंगे, इशू एट पार है,
तो 100 से डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे इशू एट पार है, 100 से सीधा सीधा डिवाइड कर दिया, यानी कि 1500 इक्विटी शेयर्स इंटू 100 रुपए का पार वाला फेस वैल्यू वाला प्राइस। उम्मीद है यहां तक एकदम क्लियरिटी है आपको, कोई भी डाउट नहीं है आपको। आइए जी मैं चलता हूं आगे फिर। लो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 12। लो बेटे, आंसर नंबर 12। सारे ही क्वेश्चन क्लास छोटे 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 क्वेश्चन हैं। लो जी क्वेश्चन पढ़ो बेटे 12। द फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू ब्राइट लिमिटेड। अच्छा जी, बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2021 की। अच्छा चलो ठीक है, बैलेंस शीट में देखो बेटे क्या 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 दे रखा है। बैलेंस शीट में दे रखा है, सबसे पहले तो बेटे शेयर कैपिटल दे रखी है। मैं आपके लिए थोड़ा सा स्क्रीन और बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें दिखाई दे सके। बेटे एक तो यहाँ पे दे रखी है शेयर कैपिटल, उसमें ऑथोराइज अलग है, इशूड और सब्सक्राइब अलग है। हमारा जो मैटर है वो किससे है बेटे, कोल्ड अप एंड पेड अप से। बताना जरा, कोल्ड अप एंड पेड अप कितना है। 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं। कितने, 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स, और 10 रुपीज वाले। कितने, 10 रुपीज वाले, और 8 रुपए 8 रुपीज कोल्ड अप है, और पेड अप भी है। तो 10 करोड़ पे बेटे 8 रुपीज के हिसाब से देखना जरा कितना हो गया, 8000 लैख, यानी कि 80 करोड़। नेक्स्ट 2 करोड़ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है 10 रुपीज वाले, वो फुल्ली पेड अप है, ये अपना 20 करोड़ हो गए। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूं तो हमारे पास जो अवेलेबल है वो सीआरआर भी अवेलेबल है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी अवेलेबल है, जनरल रिजर्व भी, और फ्री रिजर्व मतलब पीएनएल भी। फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व भी आता है, ये हमारे पास अवेलेबल है। बेटा देखना क्वेश्चन ने क्या कहा, क्या हमारे कोई पार्टली पेड अप है। हाँ जी, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर बोनस की बात होगी तो बोल कर आएंगे। जरा पढ़ना, ऑन 2 अप्रैल, 2 अप्रैल मतलब बैलेंस शीट डेट से जस्ट अगले दिन, ये 31 मार्च के ना, हाँ 2 दिन के बाद। क्या कहते हैं, 2 अप्रैल को कंपनी ने फाइनल कॉल की इक्विटी शेयर्स पर, कितने रुपए वाली, 2 रुपए पर शेयर। और ये एंटायर मनी जो रिसीव हुई वो कब रिसीव हुई बेटे, अप्रैल के मंथ के एंड है। अच्छा, अप्रैल मंथ में ही कवर हो गई। हमें डेट नहीं बताई तो हम उसमें 2 अप्रैल डाल देंगे, कोई बात नहीं। 1 जून 2001 को क्या हुआ, फिर उसके बाद में जब शेयर फुल्ली पेड अप हो गए थे, कंपनी ने डिसाइड किया कि हम ना बोनस इशू करते हैं, इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर्स, और एट द रेट ऑफ 2 शेयर्स। 2 शेयर्स कितने के लिए, फॉर एवरी 5 शेयर्स। बेटे कितने शेयर्स थे जो हमारे यहाँ पर है ऑलरेडी, 10 करोड़। 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर का मतलब क्या है, 5 से डिवाइड करो 10 करोड़ को जल्दी से, तो 2 करोड़ आएगा। 10 को मल्टीप्लाई करो 2 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ गया टोटल, 4 करोड़ आ गया। ठीक है, तो 4 करोड़ इक्विटी शेयर्स है जो बोनस के रूप में इशू किए जा रहे हैं। बेटा फुल्ली पेड अप ही होंगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 40 करोड़ बोनस में दिया जाएगा। पास एन एंट्री फॉर द ऑल अबोव मेंशन ट्रांजैक्शन, आल्सो प्रिपेयर notes on share capital reserve and surplus relevant to balance sheet of the company after immediately after bonus issue। करें जी शुरू। आइए जी, तो सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले एक काम करेंगे। क्या सर, सबसे पहले हमें जो करना है वो है ये कि हमें एंट्रीज लिख लेनी है। एंट्रीज, हाँ कौन कौन सी एंट्री होगी बताओ। सबसे पहले तो फाइनल कॉल करने की एंट्री होगी, फिर रिसीव करने की एंट्री होगी, फिर बोनस अनाउंस करने की एंट्री होगी, फिर बोनस को इशू करने की एंट्री होगी, है ना। आइए जी फिर फटाफट से शुरू हो जाते हैं। तो हम ना थोड़ा सा टाइम बचाते हैं, एंट्रियां फटाफट से लिख लेते हैं और काम हो जाएगा। हाँ जी, ऑन 2 अप्रैल 2021, बेटे इसी डेट को रिसीव भी दिखा देते हैं क्योंकि इसी मंथ में रिसीव हुआ। सबसे पहले क्या हुआ बेटे, फाइनल कॉल क्या हुआ बोलो, फाइनल कॉल ड्यू हुई, नंबर 1 बात। फिर नंबर 2 बात, फाइनल कॉल क्या हुआ बेटा, रिसीव हुई।
फिर इसके बाद में अगला नंबर बेटे, फिर हुआ हमारा क्या, बोनस को अनाउंस करने का काम स्टार्ट। कौन सी डेट में हुआ? क्वेश्चन ने बताया 1 जून। 1 जून को बोनस अनाउंस हुआ। ऑन 1 जून 2021। पहली एंट्री बेटे, बोनस अनाउंस्ड। नंबर 2, अच्छा इसको थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। नंबर 2, बोनस इशूड। तो बेटे सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, फाइनल कॉल ड्यू करो जरा। तो बेटा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर बेटा पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल कितने की बताओ, कितने शेयर्स हैं बोलो। देखो भाई 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स पर दो दो के हिसाब से, यानी मैं कह सकता हूँ 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स इंटू 2 रुपीज, ठीक है, कितना हो गया बोलो, इज इक्वल टू 20 करोड़। 20 करोड़। नेक्स्ट, ये बेटे हमारा यहाँ पे रिसीव भी हो गया, मतलब शेयर्स हो गए हमारे फुल्ली पेड अप। शेयर्स हमारे हो गए फुल्ली पेड अप। नेक्स्ट, बोनस अनाउंस किया। बताओ बेटे यहाँ पे बोनस, पहली बात तो बोनस के लिए नंबर ऑफ शेयर्स देखो कितने हैं। वर्किंग नोट बनाओ जल्दी से। वर्किंग नोट नंबर 1, बोनस शेयर्स एंड अमाउंट एंड सोर्स, इन तीनों के बारे में सोर्सेस। सबसे पहले बताओ बेटे एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बेटे ये हैं कितने, 10 करोड़, 10 CR, 10 करोड़। और ऑल फुल्ली पेड अप, यस ये फुल्ली पेड अप है जी। ऐसा नहीं है कि पार्टली को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट किया जा रहा हो, उसके जरिए बोनस दिया जा रहा हो, ये तो भाई फुल्ली पेड अप है। अच्छा बेटा बोनस का रेशो बताओ। रेशो क्या है जी, बोनस शेयर्स का रेशो। भाई रेशो जो है वो है ये 2 शेयर फॉर एवरी 5, 2:5। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 10 CR इंटू 2/5, यानी बेटे 4 CR, 4 करोड़, 4 करोड़ 4 करोड़ नंबर ऑफ शेयर। बेटे मैं अमाउंट अगर आपसे पूछूं तो अमाउंट बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं जी। भाई 4 करोड़ में नंबर ऑफ शेयर्स में आप मल्टीप्लाई कर दो अमाउंट पर शेयर की। जब कोई शेयर दिया जाएगा तो फुल्ली पेड अप दिया जाएगा। बेटे कितने का है ये, 10 रुपए का, इंटू 10, यानी मैं कह सकता हूँ बेटे 40 करोड़ का, 40 करोड़ रुपीस का बोनस इशू किया जा रहा है। ये बोनस की अमाउंट है, बोनस शेयर्स के इशू की। बोनस शेयर्स के इशू की ये क्या है बेटा, अमाउंट है। अब अगली बात बेटा,
इसके लिए सोर्स हम लोग कौन कौन सा यूज कर रहे हैं? सोर्स बेटा जब तक आप प्रैक्टिस के लिए सिस्टमेटिक नहीं होंगे तो जमेगी नहीं बात, ध्यान रखना। आप हो सकता है थोड़े टाइम के लिए क्वेश्चन सोल्व कर ले, आप अगर कभी भी देखेंगे तो मैं हमेशा क्लास में सॉल्यूशन एक फ्लो में लेके आता हूँ आपके लिए। तो आपको भी पहले फ्लो में आना जरूरी है। शॉर्टकट कैसे लगेंगे वो अपने आप हो जाएगा, और शॉर्टकट ही करने कहीं नहीं। ठीक है, ये सब बातें बस आपको एग्जाम में लिख के नहीं करनी, हाइपोथेटिकली करनी, मतलब इमेजिनरी सिचुएशन में करनी है ये चीजें। जैसे कि आपने ये लिखा, अच्छा इतना कैलकुलेटर फटाफट फटाफट, है ना, लेकिन मैं तो आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो मैं हाइपोथेटिकली आपको करा तो दूंगा वो जल्दी, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो चीज आप दिमाग के अंदर सोच के करोगे वो चीज मैं यहाँ लिख के आपको कराऊंगा, उसको आपको ना एग्जाम में लिख के नहीं करना, लेकिन दिमाग इसी सीक्वेंस में चलाना है। सबसे पहले बोनस के लिए फुल्ली पेड अप है क्या, फिर दूसरी बात रेशियो क्या है, तीसरी बात नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, चौथी बात अमाउंट क्या है, फिर देखो फुल्ली पेड अप के लिए सोर्स हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं, और फिर ऐसे ही हमें करना है जी। आइए जी, बड़ा प्यारा, बड़ा प्यारा आपका हिसाब किताब होगा इन क्लासेस में अगर आपने उस तरह से काम किया जैसे मैंने आपको कहा। ठीक है ना, प्रैक्टिस ऐसे करनी है। जब शॉर्टकट की प्रैक्टिस होगी तो तब भी बेटा आप एग्जाम में जाने से पहले लिख के ही करना। हाँ, एग्जाम में आप थोड़ा सा तभी आपका टाइम बचेगा। एनीवेज आइए, सोर्सेज सबसे पहले बेटे क्या है सोर्स हमारा, बताओ, सीआरआर, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर क्या होता है जी कैपिटल रिजर्व, फुल्ली पेड अप वाले के केस में रट जाओगे, घोट जाओगे एकदम, बिल्कुल ऐसे रटा दूंगा समझाने के बाद में, तो रटना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। ये चारों सोर्स हैं जो फुल्ली पेड अप के लिए अवेलेबल होते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्या चीज अवेलेबल, सीआरआर है, हाँ जी है, 14.85 करोड़ का है। ठीक है ना, कितने का बेटे, मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसमें लैक्स में 14.85 करोड़ का है अवेलेबल, और हमें इशू कितना करना है बेटे, 40 करोड़। क्या हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है? यस, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है जी 20 करोड़ का। लो भाई लो, आगे चलो, लो भाई लो, आगे चलो, जरा घटाओ बेटे 40 करोड़ में से, 40 में से घटाओ दोनों को, 40 माइनस 14.85 करोड़ माइनस 20 करोड़, बच कितना गया, 5 करोड़ 15 लाख, 5.15 करोड़ हमें और चाहिए। बेटा क्या हमारे पास में कैपिटल रिजर्व है यहाँ पे क्वेश्चन में? नहीं है जी, यानी कि इसकी तो हम यूटिलाइजेशन कर ही नहीं सकते। फ्री रिजर्व में हमारे पास में बेटे क्या क्या चीज है, जनरल रिजर्व भी है, प्रोफोनस भी है? हाँ जनरल रिजर्व भी है। तो जनरल रिजर्व से हमने ले लिया जी कितना, बहुत है जी जनरल रिजर्व। तो हमने क्या किया यहाँ पर, जनरल रिजर्व को पहले यूज किया। फ्री रिजर्व के अंदर जनरल रिजर्व भी है, पीएनएल भी है, हमें पीएनएल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ी नहीं, हमने ये सारा का सारा कहाँ से यूज कर लिया, 5.15 जनरल रिजर्व से यूज किया। तो यहाँ पे हमने डैश लगा दिया कि हमने यही यूटिलाइज नहीं किया। अब एंट्री भी हमारी ऐसी हो जाएंगी, 14.85, 20, 5.15। एंट्री करो जी मेरे साथ में, सीआरआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, यही है ना, हाँ जी, फिर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल की रिक्वायरमेंट नहीं हुई तो मैं इसका नाम नहीं लिख रहा, टू बोनस, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। लो भाई लो, आगे चलो, लो भाई लो, आगे चलो, 40 करोड़। बेटे जिनका मन कर रहा है लैक्स में लिख के करना तो लैक्स में लिख के कर लेना, जैसे एग्जाम में था, बस यहाँ पर पॉइंट हट जाएंगे और फिगर इन लैक्स कहलाएगी। नेक्स्ट, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा यहाँ पर इशू प्राइस कोई अलग तो है नहीं, तो हम किस पे करेंगे बोलो बेटा, ऑफ कोर्स हम भी पार पे ही करेंगे, 40 करोड़ एंड 40 करोड़। यहाँ तक ओके है? मैं मान रहा हूँ कि यहाँ तक सब ओके। आइए जी, नेक्स्ट है बेटा, इसके यहाँ पे इसमें और भी कुछ है क्या, बस कुछ नहीं, बैलेंस शीट का रिलेवेंट एक्सेल दिखाना है।
लो जी फटाफट से दिखा देते हैं, कर देते हैं जी फटाफट बैलेंस शीट का रिलेवेंट पार्ट। चलिए ये आप कर लेना, उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, नंबर ऑफ शेयर से बढ़ाने। आइए हम अगले काम की बात पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में अब हम चलते हैं कहां पर, क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखो बेटे आंसर नंबर 13। बेटे बैलेंस शीट वाला पार्ट तो छोटा सा पार्ट रहता है, आप लोग करते रहना। क्वेश्चन नंबर 13 पे आएगी जरा। वैसे मैंने आपको बैलेंस शीट का सोल्यूशन भी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13, द फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू बैलेंस शीट ऑफ मनोज लिमिटेड। मैं स्क्रीन थोड़ा सा आपके लिए और बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे ज्यादा से ज्यादा कॉपी दिखाई दे। हाँ जी, बैलेंस शीट में देखो बेटे 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट दे रखी है मनोज लिमिटेड, और यहाँ पर बेटे ऑथोराइज कैपिटल भी है, इशूड कैपिटल भी है, इशूड ही हमारी कॉल्ड अप और पेड अप भी है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करो बेटे, देखो रिजर्व एंड सरप्लस भी है यहाँ पर, पढ़िए जरा। इशूड पेड अप कैपिटल 24,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं बेटे, 10-10 वाले फुल्ली पेड अप, यानी कि 2,40,000। 2,70,000 इक्विटी शेयर्स हैं बेटे, 10-10 वाले 8 रुपए पेड अप, यानी कि करना जरा 2,70,000 इंटू 8, 21,60,000। ये ऐसे तो है बेटे, इस पे पता है 2 रुपए अभी तक मांगे नहीं गए। सर आपको कैसे पता चला? बेटे अगर होते तो उस पे एरियर्स लिखा होता, अगर पैसे नहीं आए होते मांगने के बाद। यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वो क्या है बेटा, कोल्ड अप ही पेड अप है, ठीक है। और दूसरी बात, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो 2 रुपए है ना वहां पर हमने एरियर्स में हूँ। जरा पढ़ना, ऑन 1 अप्रैल 2001 सॉरी 2021, 1 अप्रैल को क्या हुआ, कंपनी ने फाइनल कॉल कर दी इन 2,70,000 इक्विटी शेयर्स पर। द कॉल मनी वाज रिसीव्ड ऑन 20 अप्रैल। ये हमने कर लिया था क्या? नहीं किया, चलिए। अच्छा 20 अप्रैल को, देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर। बेटे मैं कह सकता हूँ ये क्वेश्चन डिक्टो हमारा किस तरह से है, जो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया, बिल्कुल ऐसा ही तो क्वेश्चन हमने शुरुआत में किया था। जो अभी अभी हमने किया था वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था या 11 था, ये वाला जो सबसे पहले हमने किया क्वेश्चन नंबर 8 था, बिल्कुल इसी तरह का था, बस यहाँ पर शेयर्स हमारे डबल है उस क्वेश्चन में। तो बेटे मैं चाहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन तो खुद ही कर लेना, इसमें कुछ भी ऐसी पॉइंट नहीं है कि हम लोग क्लास का टाइम थोड़ा सा इस पे लगाए, है ना। 2,70,000 शेयर्स हैं, 2 रुपए के हिसाब से फुल्ली पेड बनाने हैं, 5,40,000 रुपए बैंक में आ जाएंगे। और फिर क्या होगा, फिर बोनस इशू किया जाएगा। कंपनी ने क्या किया, बोनस इशू क्या रेशियो है बेटा, 1 शेयर फॉर एवरी 4। तो 2,70,000 का आप 1/4 करोगे, करना जरा 2,70,000/4 कितना आ गया, 67,500। तो 67,500 इक्विटी शेयर बोनस में देंगे आप, और इनटू 10 अमाउंट कितनी होगी, 6,75,000। बेटे फुल्ली पेड आपको बोनस दे रहे हो, सबसे पहले क्या यूज करोगे बोलो, 6,75,000। यहाँ तक पहुंच गए। मैं दोबारा करा दूं, इसको मैं ओरली करा देता हूँ, एग्जाम में आपको इस तरह दिमाग चलाना है। ये तो मैं आपको थोड़ा सा और तरीके से करा रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ही ना आए, कोई भी क्वेश्चन कितना भी भारी हो आप तुरंत कर लोगे। आओ जरा मेरे साथ, इसको एग्जाम में बैठे हैं तो कैसे करें वैसे कर लेते हैं इसको, है ना। कितने हैं बेटे, 2,70,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 2 रुपए की अमाउंट है। तो 2,70,000 2,70,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5,40,000 रुपए। ये बेटे एंट्री इतनी इतने की फाइनल कॉल ड्यू भी होगी, रिसीव भी। तो सारे के सारे शेयर्स क्या हो जाएंगे बेटे, फुल्ली पेड अप हो जाएंगे। अगली बात बेटे, 2,70,000 जो इक्विटी शेयर्स है, 2,70,000 जो इक्विटी शेयर्स है फुल्ली पेड अप है। यहाँ पर जब हम बोनस इशू करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 फॉर एवरी 4 शेयर्स है। बेटा देखना जरा, 2,70,000 डिवाइडेड बाई 4 करना, जरा जल्दी से करो, डिवाइडेड बाई 4 से मैंने इसको डिवाइड किया तो कितना आया बेटा, 67,500 शेयर्स हमारे और आए। मैं स्क्रीन ठीक कर देता हूँ क्योंकि जब हम ओरली कर ही रहे हैं तो लिखने वाली बात तो है नहीं। तो कितने शेयर्स यहाँ पर होंगे बेटे, 67,500। मल्टीप्लाई करो और अमाउंट निकालो, 10 रुपए का एक शेयर है तो अमाउंट कितनी आएगी बेटे, 6,75,000 की अमाउंट आएगी। कितनी, 6,75,000 की अमाउंट। ये जो 6,75,000 रुपए की अमाउंट है बेटे, इस 6,75,000 के अमाउंट को कैसे कैसे पूरा करेंगे जरा देखना। 6,75,000 को सबसे पहले बेटे क्या करेंगे, यूज CRR। जरा घटाओ फटाफट से 6,75,000 में से सबसे पहले फुल्ली पेड वाला सोर्स CRR 1,20,000 घटाओ।
हमने 1,20,000 को जब 6,75,000 में से घटाया तो क्या आया जी, 5,55,000 आया। मतलब इतने की रिक्वायरमेंट और भी है। अब ये कहाँ से यूज करेंगे हम लोग, हम ये यूज करेंगे कहाँ से, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से। बेटे सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है, 75,000। घटाओ बेटे इसमें से 75,000 घटा दो। देखो अब हमने यहाँ पे से 75,000 घटाए तो कितने बचे, 4,80,000। एग्जाम में आपको ऐसे करना है, 1 मिनट के अंदर अंदर आंसर आ जाएगा। वो तो मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। 4,80,000। अब ये 4,80,000 कहाँ से यूज करेंगे भाई, सीआरआर यूज हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो गया। अब किसका नंबर है, कैपिटल रिजर्व, वो यहाँ पे है नहीं, तो फ्री रिजर्व है जी, किसी से भी कर लो, चाहे पीएनएल से कर लो चाहे जनरल से। सिस्टम ये रखना कि पहले रिजर्व को यूज करो आप, ठीक है। कभी भी आंसर में गलती नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चन की जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है फ्री रिजर्व को यूज करने की। बेटे इसमें से आप घटाओगे 3,60,000 घटाओगे जनरल रिजर्व वाला, जब घटाओगे तो कितने की रिक्वायरमेंट, 1,20,000। यानी पीएनएल में से आप कितना यूज करोगे, 1,20,000। तो ये एंट्रियां होंगी। एनीवेज ये आप कर लोगे जी। इसमें कराना मतलब क्लास का टाइम अननेसेसरी आपका लगाना। 13 के बाद में अब बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, लो भाई लो आगे चलो, लो भाई लो आगे चलो। और यहां से हमारी बात आ गई फिर से राइट शेयर्स की, ठीक है जी। चलिए आइए फिर करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए बेटे। क्वेश्चन नंबर 14, पहले आप पढ़ो फिर मैं पढ़ूंगा, पहले आप पढ़ो फिर मैं पढ़ूंगा। पढ़ लिया। मैं चाहता हूं कि पहले आप क्वेश्चन को सोल्व करें। बेटे सॉल्यूशन पे मत जाना, सॉल्यूशन तो मैं जानबूझ के ना कई जगह पे गलत डालूंगा, ठीक है ना। कई जगह मैंने गलत डाल रखे हैं, ये मैं सोचना कि आप सॉल्यूशन सही है, फंस जाओगे। जब सॉल्यूशन ठीक पे करोगे तो फंस जाओगे। मैं वेट कर रहा हूँ कि आप पहले सोल्व करें फिर मैं सोल्व करूंगा। मैंने टाइम दे रखा है आपको सोल्व करने के लिए। आपके पास में पीडीएफ ऑलरेडी है। हो गया। चलिए आइए आप मेरे साथ कीजिए। इतनी देर का क्वेश्चन ही नहीं है जी, क्या बात कर रहे हो सर। हाँ पढ़ो। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है बेटे, जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो ना सबसे पहले सबसे लास्ट वाली लाइन पढ़ा करो हमेशा। सबसे बढ़िया तरीका होता है कि सबसे लास्ट वाली लाइन पढ़ो, उससे ना ये पता चल जाएगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। फिर हमारा दिमाग भी क्वेश्चन को पढ़ते हुए वैसे चलेगा। व्हाट वुड बी एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स, एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। और वो क्या होता है, एवरेज प्राइस। वो क्या होता है बेटा, हमेशा एवरेज प्राइस। तो पहले वाले की वैल्यू प्लस नए वाले का राइट शेयर से इकट्ठा हुआ अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, है ना। आना जरा, कंपनी ने क्या कहा, कंपनी हैड डिसाइडेड टू इंक्रीज इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल बाय वे ऑफ राइट इशू, बाय मेकिंग राइट इशू। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है जी। क्या कहते हैं, द कंपनी इज ऑफरिंग वन न्यू शेयर्स। कंपनी क्या कर रही है, वन न्यू शेयर दे रही है फॉर एवरी 2 शेयर्स। बेटे एक शेयर उनको मिलेगा जिनके पास में ऑलरेडी 2 शेयर है, और सस्ते शेयर्स देंगे हम लोग। अच्छा जी ठीक है, कंपनी ने ऐसा बोला। द कंपनी, द कंपनी शेयर्स, क्या मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज क्या 240। कंपनी इसको ऑफर कर रही है 120 रुपए। बेटे प्री मार्केट प्राइस का कितना है, 240 रुपए का प्राइस है, कंपनी इसको ऑफर कर रही है 120 में। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14 है ना, 14। अच्छा 13 तो आप लोग सेल्फ करेंगे, है ना। आइए जी क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बेटे यहां पर हमें क्या निकालना है, एक्स राइट प्राइस निकालना है। इसका मतलब पता है क्या होता है, मैं रिकॉल कर रहा हूं चीजें। मतलब कि पोस्ट राइट एवरेज प्राइस निकालना है।
बेटे इसके लिए क्या जरूरी है? प्री राइट कितने का है, मार्केट प्राइस बताओ, देखना जरा। 240 रुपए। और जिसके बाद 2 शेयर रहे होंगे, यानी कि अगर मान लिया किसी के पास में 2 शेयर्स हैं जिनकी वैल्यू 240 रुपए के हिसाब से मार्केट प्राइस है बिफोर राइट इश्यू, अगर उससे कंपनी शेयर लेगी, अगर वो शेयर लेगा और कंपनी क्या करेगी, उससे पैसे लेगी, तो बेटे ऐसे केस में क्या होगा, ध्यान से भाई, उसको मिलेंगे एक शेयर कितने रुपए में, 120 रुपए में। तो उसकी वर्थ ऑन एन एवरेज कितनी हो जाएगी, हमें यही तो निकालना है भाई। पहले कितने शेयर्स थे, 2 शेयर, प्लस नए कितने शेयर्स हो गए राइट वाले, 1 शेयर। तो इनका ऑन एन एवरेज देखो, 240 इंटू 2, 480 रुपए, प्लस 120 रुपए, 480 प्लस 120 रुपए, और बेटे डिवाइडेड बाई कितने होंगे बोलो, डिवाइड बाई 3 शेयर। जरा देखना, 600 हो गया, डिवाइड बाई 3 शेयर, बेटे कितना हो गया, 200 रुपये। 200 रुपीज पर शेयर ऑन एन एवरेज एक्स राइट प्राइस हो जाएगा। तो कितना आसान है क्वेश्चन। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। उम्मीद है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और कर लो साथ में, कि ये तो चलो निकाल ही लिया, मान लिया इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछे, अगर मान लिया इसी क्वेश्चन में पूछे कि भाई बताओ हमारी वैल्यू ऑफ राइट कितना होगा, हमारा वैल्यू ऑफ राइट कितना होगा, इसमें क्या आएगा बेटे वैल्यू ऑफ राइट में, भाई प्री राइट जो वैल्यू है माइनस एक्स राइट वैल्यू है, डिफरेंस क्या आ गया बेटे, देखो प्री राइट क्या वैल्यू है 240, और पोस्ट राइट कितने की बेटे 200, यानी कि 40 रुपए पर राइट एटलीस्ट रिकवरी उसको होनी चाहिए अगर वो अपना राइट सेल करता है इन्वेस्टर तो। ये है बेटा वैल्यू ऑफ राइट। आइए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ए लिमिटेड एक कंपनी है, चलिए मैं एक बार इसका भी आपको मौका देता हूँ, फटाफट से कीजिए। अच्छा किसी को ये नोट करना हो सकता है कि रह गया हो, मैं 10 सेकंड का टाइम इसके लिए देता हूँ, प्लीज कीजिए फटाफट से। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। पढ़िए बेटे क्वेश्चन 15, मैं इसको फुल स्क्रीन पे ला रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए। लो बेटे पढ़ो क्वेश्चन नंबर 15। पढ़ लिया, कर लिया, आओ जी अब मेरे साथ करो जी। चलिए जी अब आप करेंगे मेरे साथ में, मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ। आइए जी, एक कंपनी है जिसके पास कितने शेयर कैपिटल बेटे, 25,000 इक्विटी शेयर है 10-10 वाले, यानी कि 2.5 लाख रुपए की कैपिटल है। उसने डिसाइड किया कि इशू करेंगे जी शेयर्स, राइट शेयर्स, किस रेशो में, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर। तो पहली बात तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 25,000, 25,000 इक्विटी शेयर्स हैं। कितने, 25,000। बेटे जो बोनस का रेशो निकला है, बोनस का जो शेयर्स का रेशो निकला है वो कितना निकला है, 1 शेयर फॉर एवरी 4 है ना, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर।
ठीक है। और ये तो जो है ये बोनस का है ना, नहीं राइट का है, राइट का है सॉरी। एज्यूमिंग कि ऑल शेयर होल्डर एक्सेप्टेड द राइट इशू एंड ऑल द मनी ड्यूटी रिसीव्ड। अच्छा यहाँ पर जो आया बेटे, यहाँ पे इशू प्राइस नहीं बता रखा है, यहाँ पे बोनस नहीं, सॉरी ये मैंने गलती से बोनस लिख दिया, राइट इशू। राइट इशू का जो रेशो है वो कितना है, 1:4। अच्छा इशू प्राइस क्वेश्चन ने बता नहीं रखा, तो यानी कि एट पार माना जाएगा। एट पार मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए का। अच्छा नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितने आ गए भाई, 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। 6,250 शेयर्स ऐसे हैं जो शेयर होल्डर चाहे तो सस्ते में खरीद सकता है। ठीक है, अगली बात बेटे, ऑल राइट एक्सरसाइज्ड, सारा का सारा राइट जो है एक्सरसाइज किया गया। तो बेटे बताओ कंपनी को अमाउंट रिसीव हुआ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल रिसीव हुआ होगा जी। तो एंट्री क्या हुई होगी बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट 6,250 इंटू 10 रुपए, यानी कि बेटे 62,500 रुपए आए। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6,250 शेयर बेटे 10-10 रुपए वाले तो हैं, 62,500 है। क्लियर बेटे, कोई उसमें इशू प्राइस डिफरेंट नहीं है। ठीक है, आइए जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, और इसको मार्क करो, लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर दोनों चीजें मिक्स है, बोनस भी और राइट भी। पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 16। मैं एक काम करूं, आपको पहले मैं फुल स्क्रीन पे क्वेश्चन दे देता हूं, तब तक क्या होगा ना कि आप लोग भी ना उसको अच्छे से पढ़ोगे फुल स्क्रीन पे जब क्वेश्चन रहेगा। अब मैं क्वेश्चन आपको ना ऐसे दिखाया करूंगा, ताकि आप ना फुल स्क्रीन पे क्वेश्चन को अच्छे से एंजॉय करो, ढंग से पढ़ो क्वेश्चन, मैं भी साथ साथ पढ़ता हूँ आपके, ठीक है, लेकिन पहले आप करोगे। द फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ मार्स कंपनी लिमिटेड। बेटे बैलेंस शीट दे रखी है कौन सी, मार्स कंपनी लिमिटेड 31 मार्च 2001 की। और बैलेंस शीट में देखो ऑथराइज कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, ठीक है, और इशूड ही कोल्ड अप और पेड अप है। देखो प्रेफरेंस शेयर तो फुली पेड अप है, यहाँ पे 50,000 शेयर्स 10-10 वाले फुली पेड अप। जरा इक्विटी की बात करना, 4 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 10-10 वाले हैं, 8 रुपीज पेड अप है। बेटे 2 रुपए उस पर अभी तक मांगे नहीं है, वरना होलसेल एरियस होता है यहाँ पर। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करो, यहाँ पे जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी पीएम है, रिवोल्यूशन रिजर्व, हवा हवा वाला रिजर्व है, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, ये तो किसी भी चीज किसी भी यूटिलाइजेशन में नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस है। अब देखो क्वेश्चन जो बैलेंस शीट दे रखी है क्वेश्चन में 31 मार्च 2021 दे रखी है। अब टेबल के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, बैलेंस शीट का रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट के नीचे क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 अप्रैल। सबसे पहले तो क्या हुआ, इन शेयर्स को फुल्ली पेड बनाया गया। 2 रुपए पर शेयर जो रह रहा था ना मांगना इक्विटी पे, वो हमने मांग लिया जी। और ये 25 अप्रैल को रिसीव हो गया, द कॉल मनी वाज रिसीव ऑन बाई 25 अप्रैल। देयर आफ्टर बेटे उसके बाद में 25 अप्रैल के बाद में 1 मई आई। 1 मई को कंपनी ने डिसाइड किया टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व, कि भाई हम ना अपने रिजर्व को कैपिटलाइज करेंगे बाय वे ऑफ बोनस, बोनस शेयर्स के जरिए। चलिए जी, एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर, एक शेयर अपने हर 4 शेयर के बदले। बेटे कितने शेयर्स हैं, 4 लाख है, हर 4 के बदले एक का मतलब क्या है, 1 लाख शेयर्स उसको बोनस में इशू किए जा रहे हैं। और ये डिसाइड हुआ कि इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने फ्री रिजर्व को मिनिमम यूटिलाइज करेंगे। बेटे 1 लाख रुपए, सॉरी 1 लाख तो बोनस शेयर्स हैं, अमाउंट बताओगे कितनी होगी, 1 लाख इंटू 10 मतलब 10 लाख रुपए की अमाउंट। क्वेश्चन ने क्या क्या, उसके बाद में, उसके बाद 1 मई के बाद 1 जून को राइट इशू निकाला, कंपनी ने राइट इशू निकाला, राइट शेयर्स निकाले 2 शेयर फॉर एवरी 5। ऑन द डेट, ऑन दैट डेट इशू प्राइस कितने का, 12 रुपीज पर शेयर का। ऑल द राइट शेयर्स वर एक्सेप्टेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर एंड द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड बाय
20 जून, और सारे सारे शेयर्स की अमाउंट क्या मिल गई बेटे, 20 जून को मिल गई। आपसे पूछा जनरल एंट्री बताओ, तो मैं वेट कर रहा हूं आपका कि आप फटाफट से बोनस शेयर्स, उनकी अमाउंट, उनका सोर्स, फिर राइट शेयर्स और उनकी अमाउंट और शेयर्स दोनों निकालो और एंट्री करो। मैं वेट कर रहा हूँ बेटे आपका। मैं आपको इसके लिए 2 मिनट का टाइम देता हूँ, पूरे गिनती के 2 मिनट। चलिए जी, हो गया। आइए जी बेटे, अब मैं कराता हूँ। लो जी, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके लिए, फॉर बोनस शेयर्स। हम लोग जितनी भी बातें यहाँ पे कर रहे हैं बेटे, किसके लिए कर रहे हैं, पहले सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, फॉर बोनस शेयर्स। पहले तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले बेटे बोनस अनाउंस हुआ, और फिर उसके बाद में क्या हुआ, बोनस इशू हुआ। बेटा नोट कर लेना मेरे साथ साथ में, एग्जाम ऑब्जेक्टिव है तो हमारे रिलेवेंट पार्ट को हम पूरा वैसे करेंगे, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम चीजों को छोड़ते चले हमेशा। बोनस के बाद में फिर आया बेटे क्या, राइट। पहले बोनस की बात हुई, अब किसकी बात है बेटे, फॉर राइट शेयर्स। अब राइट शेयर्स में सबसे पहले क्या है बेटे, चलो करेंगे, पहले बोनस की बात करते हैं। जब बोनस अनाउंस हुआ तो पहली बात यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स और अमाउंट की बात आई, तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से बनाता हूँ इसका वर्किंग नोट। सबसे पहले क्या बेटा, वर्किंग नोट बनाइए जी। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, और हेडिंग डालिए यहाँ पे, फोर बोनस शेयर वर्किंग नोट बना रहे हैं हम लोग, फोर बोनस शेयर्स। बेटे यहाँ पर एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं, एग्जिस्टिंग जो इक्विटी शेयर्स हैं वो हमारे कितने हैं जी, वो हमारे हैं 4 लाख इक्विटी शेयर्स। कितने, 4 लाख इक्विटी शेयर्स। क्या ये फुल्ली पेड अप है, क्या ये फुल्ली पेड अप है बेटे। इन पर हम लोग फाइनल कॉल करके, यहाँ पर बोनस इशू होने से पहले एक फाइनल कॉल की जा रही है, तो मैं एक काम करूं यहीं पे कर दूं।
सबसे पहले हमने क्या की, फाइनल कॉल की, फाइनल कॉल ड्यू की। फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, फाइनल कॉल रिसीव की। करना जरा इस बात की एंट्री करना है, यहाँ पे छोटी छोटी एंट्री कर देते, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल कॉल ड्यू करने का मतलब है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर है बेटा अगला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बेटे कितनी शेयर्स हैं, 4 लाख, 2 2 रुपए के हिसाब से, 4 लाख इंटू 2, 8 लाख। फिर यही पैसा हमें क्या हुआ बेटा, रिसीव हुआ। अब इसके बाद में फिर क्या हुआ, हमारा बोनस डिक्लेयर हुआ, अनाउंस हुआ मतलब डिक्लेयर हुआ। फिर जाके बोनस का नंबर आया कि चलो भाई बोनस को डिक्लेयर करते हैं या कहीं अनाउंस करते हैं। और इसके लिए क्योंकि अब ये सारे सारे शेयर्स क्या हो गए, फुल्ली पेड अप। अब यहाँ से हमारा वर्किंग नोट की कहानी शुरू हुई। लो जी, फुल्ली पेड अप हो गए क्या सारे के सारे शेयर्स? हाँ जी, फुल्ली पेड अप हो गए। यस, नाउ व्हाट, बोनस का रेशो देखो जी, बोनस शेयर्स का रेशो देखो जी। बेटा यहाँ पर रेशो क्या है हमारा, क्वेश्चन ने हमें बताया रेशो क्या है हमारा, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर है, 1:4। तो बेटे मैं आपसे अगर पूछूं नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बोनस वाले, बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। 4 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1/4 इज इक्वल टू 1 लाख इक्विटी शेयर्स। जल्दी मत करना बेटे किसी चीज की, चाहे आपको कितने अच्छे से तरह से आ गया होगी, क्योंकि वहां पर सही करने के सही नंबर हैं, ठीक है ना? अगर गलती से गलत कराए तो, है ना? एनीवेज आइए, अमाउंट बताओ बेटे, अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स, अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स। बेटा एक शेयर कितने का है, चेक करो, 10 रुपए का। तो मल्टीप्लाई कर दो 10 रुपए, यानी बेटे 10 लाख रुपए का बोनस शेयर है जो हमें अनाउंस करना है। अब इसके लिए बेटे सोर्स क्या है हमारे पास, सोर्स, सोर्स के लिए हमारा ये इस बात पे मैटर करता है कि फुल्ली पेड अप है या नहीं है। अब क्योंकि ये फुल्ली पेड अप है तो इसके लिए जो सोर्स जो है हम सारे के सारे यूटिलाइज कर सकते हैं, बशर्ते वो क्वेश्चन में दिए हुए। यानी कि इसके लिए अब चारों सोर्स के लिए इसका यूटिलाइजेशन चारों सोर्स से कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो। सबसे पहले CRR, फिर बेटा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर बेटा आपका कैपिटल रिजर्व, फिर आपका बेटा कौन सा, फ्री रिजर्व। बेटा देखना CRR कितना अवेलेबल है, CRR है बेटे 2,40,000। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम है बेटे 2,75,000। नेक्स्ट, कैपिटल रिजर्व है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर कोई कैपिटल रिजर्व नहीं। अगली बात, फिर फ्री रिजर्व में आपके पास में दोनों चीजें हैं, जनरल रिजर्व भी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है। जनरल रिजर्व 1,60,000 का है। लो जी, हमने 1,60,000 का जनरल रिजर्व हमने यहाँ पे यूटिलाइज कर दिया। बेटे प्रॉफिट एंड लॉस चेक करो, प्रॉफिट लॉस हमारे पास कितने का है जी, 16 लाख का है। लो जी, भरा पड़ा है। और हमें चाहिए टोटल कितना करना है, हमें हमें चाहिए 10 लाख करना। बेटे जरा 10 लाख में से घटा दो, 2,40,000 माइनस 2,75,000 माइनस 1,60,000। बेटे 3,25,000 का हमें प्रॉफिट एंड लॉस के लिए यूज करना ही करना है। हो सकता है कोई बच्चा
जनरल रिजर्व यूज ना करके सारा का सारा प्रॉफिट से यूज करे बेटे, वो ऐसा भी कर सकता है। हो सकता है कोई नालायक ऐसा भी हो, प्यारे वाला बच्चा, वो 10 लाख का 10 लाख जी यहीं से करता हूँ जी, पीएनएल से करता हूँ जी। बेटे आंसर उसका भी सही है, लेकिन आप देख लेना क्वेश्चन ने क्या कहा। क्वेश्चन ने कहा कि हम मिनिमम रिजर्व को यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा है ना, हाँ मिनिमम फ्री रिजर्व यूज करें, तब बोनस इस तरह से इशू करें। तो बेटे इस ये जो सीक्वेंस है ये वही है। मैंने आपको जो प्रायोरिटी बना रखी है ना, उस तरह की बना रखी है इन क्वेश्चन में 1 2 3 4 करके, कि जिससे कि क्वेश्चन में जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट आ सकती है वो ये है। आइए जी, सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल रिजर्व देखिए बेटा एंट्री में, सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। बेटे बोनस कितना आया बताओ अभी? 10 लाख का आया था ना, है जी? हाँ 10 लाख का आया था। लो जी, कितना कितना यूटिलाइजेशन होता? सीआरआर का 240, फिर 275 और फिर 160। 2,40,000, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम का 275, 2,75,000, फिर जनरल रिजर्व का 160, और फिर जाके नंबर आया था प्रॉफिट एंड लॉस का। कितने का अमाउंट बैठा था जी पीएनएल में? 3,25,000। 3,25,000। बेटे इस तरह से 10 लाख का बोनस अनाउंस हुआ। इसके बाद में जब बोनस इशू हुआ, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटे 10-10 वाले शेयर्स है ना, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 1 लाख। हाँ 10-10 वाले शेयर्स हैं जी, 1 लाख शेयर्स हैं। 10 रुपए के हिसाब से। अगला नंबर है बेटे राइट का। अब बात करते हैं जी राइट शेयर्स की। तो राइट शेयर्स की कैलकुलेशन मैं यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है जी। आइए जरा, राइट शेयर्स के लिए क्वेश्चन ने क्या कहा? ऑन 1 जून कंपनी ने इशू किया राइट शेयर्स, वन नहीं नहीं, 1 नहीं, 2 फॉर एवरी 5। बेटा राइट जो है, अच्छा राइट इशू करने से पहले बताओ एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हो गए थे? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स आपको पता है, हमने जब बोनस इशू किया तो बोनस शेयर्स भी वहां पर आके जुड़ गए। 4 लाख तो पहले से थे, 1 लाख फिर बोनस इशू हो गया। तो राइट शेयर्स की डेट पर देखना है हमें कि कितने शेयर्स हैं एग्जिस्टिंग, तो वो तो उससे पहले क्योंकि बोनस इशू हो गया है, तो इसका मतलब क्या है, ये शेयर भी काउंट होंगे वहां पर। आइए जी, मैं इसका अलग से वर्किंग नोट नहीं बना रहा, यहीं पे कर रहा हूँ मैं सारा काम। एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं बेटे? अब 5 लाख। हम राइट इशू की डेट पे देखेंगे तो 4 लाख सबसे पहले, फिर बोनस, टोटल कितने हो गए थे? 5 लाख शेयर्स हो गए थे इसकी डेट पर। बेटे रेशो क्या है? रेशो राइट शेयर्स का रेशो एग्जिस्टिंग वाले में राइट शेयर 2 फॉर एवरी 5, 2:5। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए राइट शेयर्स? 2/5 कितने हो गए बेटा? 2 लाख इक्विटी शेयर्स। मैं अगर आपसे कहूं बेटे यहाँ पर क्वेश्चन में
पूछा क्या है पहले बताओ, आपको एंट्री करनी है बस। कितने पर की कर रहा है इशू? 12 रुपए पर, 12 रुपए पे इशू कर रहा है। लो भाई, कंपनी के पास में जो राइट शेयर्स का एक्सरसाइज प्राइस जो कंपनी दे रही है, एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस 12। अब क्योंकि उन्होंने सारे के सारे खुद ही शेयर्स खरीदे, ये बात कहाँ लिखी है सर? ऑल द राइट शेयर्स वर एक्सेप्टेड बाय एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। तो यानी कि यहाँ पे किसी ने किसी को राइट बेचा नहीं है। आइए जी, ऑल राइट एक्सरसाइज्ड, इसका मतलब कंपनी के पास में पैसे दे दिए हैं शेयर होल्डर्स ने। बेटे एंट्री क्या होगी? नंबर 4 हो, नंबर ये तो 4 है, ये नंबर 4th पॉइंट है हमारे क्वेश्चन का, और अब ये है नंबर 5th पॉइंट। यहाँ पर होगी बेटे जनरल एंट्री इशू की। क्या जनरल एंट्री होगी सर? सिंपल सी एंट्री जो इशू की होती है भाई, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स बताओ जी? 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, और कितने रुपए बैंक में आएंगे एक शेयर पर? 12 रुपए, यानी कि टोटल कितने? 24 लाख शेयर्स हैं जो कि बैंक में आ रहे हैं, जितने 24 लाख की अमाउंट है। और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे 2 लाख इक्विटी शेयर्स पर 10 रुपए के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ 20 लाख रुपए की अमाउंट है। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 10 रुपए वाला शेयर जब 12 रुपए पर इशू हो रहा है, यानी कि 2 रुपए वहां पे क्या है बेटा? प्रीमियम का पार्ट है। यहां तक सब ओके है बेटा? आइए अब अगला नंबर चलते हैं, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा यहाँ पे हो गया बेटे, और बैलेंस शीट तो रिलेवेंट पार्ट आप बना ही लोगे, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। अब आते हैं जी हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस। एमसीक्यूज क्वेश्चंस, तो फटाफट से अब एमसीक्यूज क्वेश्चंस को खोल लीजिए जल्दी से। शुरू करें। आइए सबसे पहले बेटे क्वेश्चन नंबर 1। क्या? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है जी? क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इशूड फॉर इशू, कैन नॉट बी यूज फॉर इशू बोनस शेयर्स। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो बोनस शेयर के लिए इशू करने के लिए यूज नहीं हो सकता। कौन सा वाला है? तो जी देखो, इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो बोनस शेयर्स के लिए हम यूज नहीं कर सकते एज पर कंपनी एक्ट? बेटा आंसर आपको पता है, बाकी सब चीज हमने क्वेश्चन में यूज की है। आंसर रिवैल्यूएशन रिजर्व, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व एक हवा होती है ना, उसको यूज नहीं कर सकते। तो आंसर क्या हमारा? बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड्स टू डिक्लेयरिंग एंड इशू बोनस शेयर्स? कह रहे हैं बोनस शेयर इशू के रेस्पेक्ट में कौन सी बात है जो बिल्कुल सही है? पढ़िए जरा, पहले आप पढ़िए फिर मैं बताऊंगा। पहले आप ट्राई कीजिए फिर मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग। पढ़ लिया जी? पहले पहला पॉइंट क्या कहता है? असेट्स ट्रांसफर की जा रही है जी शेयर होल्डर को जब हम बोनस शेयर इशू करते हैं। तो बताओ ये सही है क्या? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। सेकंड वाला पॉइंट, बोनस इशू करने से रिजर्व्स कम होती है। बिल्कुल सही, तभी तो हम रिजर्व्स का नाम शेयर कैपिटल कर पाते हैं। रिजर्व के बजाय वो क्या बन जाता है? शेयर बन जाता है। तो भाई बोनस शेयर्स के केस में भाई रिजर्व तो ऑफ कोर्स कम हो जाती है। अगला पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ, क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का सी पॉइंट भी देख लेते हैं। बोनस इशू बिल्कुल ऐसा है जैसे डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो। आंसर इज गलत।
मतलब टोटली गलत। सिर्फ बी पॉइंट है जो बिल्कुल सही बात करता है। पॉइंट नंबर 3 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ बोनस इशू। बोनस इशू के केस में इसमें से कौन सी बात है जो बिल्कुल सही है? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए बेटा, पहले आप पढ़िए फिर मैं पढ़ूंगा। Convertible debentures will get bonus shares in the same proportion as to existing। कह रहे कन्वर्टेबल डिबेंचर जो है, कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स जो है वो सेम उसी प्रोपोर्शन में बोनस शेयर्स लेंगे जिस प्रोपोर्शन में एग्जिस्टिंग वाले इक्विटी शेयर होल्डर लेंगे। आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है जी। कन्वर्टेबल डिबेंचर को भी हम क्या करते हैं, उसी तरह से ही हम अवेलेबल कराते हैं जी ये चीजें। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, बोनस शेयर्स में बी issued to convertible debentures at the time of conversion of such debentures। बिल्कुल सही कह रहा है, ये पॉइंट बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि हम शेयर्स भले ही उनको देंगे लेकिन वो तब देंगे जब उनको कन्वर्ट कर देंगे, जब उनका नाम सच्ची मुच्ची में शेयर होल्डर हो जाएगा। तो पॉइंट सी इसका सही आंसर है, जिसमें दोनों बातों को ए और बी के लिए रेफर किया गया है कि भाई दोनों बात बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 4, बोनस स्क्रिप इज आल्सो नोन एज स्क्रिप इशू और कैपिटलाइजेशन इशू। बिल्कुल सही बात है जी, पॉइंट नंबर सी, दोनों ही नाम इसी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बोनस इशू इज नॉट मेड, कहां गया, हाँ जी, बोनस इशू इज नॉट मेड अनलेस, भाई तब तक नहीं किया जाएगा बोनस इशू जब तक शेयर्स क्या है, फुल्ली पेड अप ना हो, ऑफ कोर्स, है ना। पढ़िए जरा कि भाई पार्टली पेड अप शेयर्स आर मेड फुल्ली पेड अप, बिल्कुल सही बात है जी। इट इज प्रोवाइडेड इन इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये भी बात सही है जी, यानी कि आंसर नंबर सी, इसका भी आंसर सी ही सही है। सर समझ में आ गया, हमें सभी का आंसर सी देना है? नहीं बेटे, दोनों बात सही है, इसलिए यहाँ पर इसमें सी का आंसर बिल्कुल सही है, जो दोनों के लिए रेफर कर रहा है, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए जरा। बोनस शेयर्स का ये इफेक्ट होता है जी, क्या इफेक्ट होता है जी, पढ़िए। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर ए कहता है कि मार्केट प्राइस एडजस्ट हो जाता है बोनस शेयर्स इशू होने पे। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है जी। हमारा जो मार्केट प्राइस है, फिर वो पता है पोस्ट मार्केट मतलब पोस्ट बोनस लोग उसको बेचना शुरू कर देते हैं। तो मार्केट प्राइस जो हमारा जितना पहले ज्यादा था, तो नंबर ऑफ शेयर्स इशू होने से क्या होता है कि वो उतना फिर क्या होता है, ऑन एन एवरेज वो एडजस्ट हो जाता है। बिल्कुल पॉइंट नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं पॉइंट नंबर बी और सी में क्या बात है। तो इसका आंसर तो ए है जी। पॉइंट नंबर बी और सी कहते क्या है, इफेक्टिव अर्निंग पर शेयर बुक वैल्यू जो है एंड अदर पर शेयर वैल्यू स्टैंड इंक्रीज, नहीं जी, वैल्यू नहीं बढ़ती है, ना अर्निंग पर शेयर ऐसे बढ़ती है, ना ही बुक वैल्यू बढ़ती है, गलत बात। मार्केट जनरली टेक एक्शन एज अनफेवरेबल एक्ट, लोग अक्सर इसको है ना एक अनफेवरेबल एक्ट की तरह मानते हैं, गलत, वो तो उल्टा फेवरेबल मानते हैं। चलिए बताओ, आपको कोई अगर बोनस देगा तो आप अच्छा मानोगे बुरा मानोगे? ऑफ कोर्स अच्छा मानोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में हमें कहां पर, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एबीसी कंपनी लिमिटेड रिजोल्व टू इशू बोनस शेयर्स। लो भाई, एबीसी कंपनी ने कहा कि चलो भाई हम ना बोनस शेयर इशू करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्री रिक्विजिट। इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो पहले पूरी करनी जरूरी नहीं है? कौन है जी? पॉइंट नंबर ए, सबसे पहली बात, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन होनी जरूरी है, वो तो जरूरी है जी। हमें ढूंढना है कौन सी गैर जरूरी है जो रिक्वायरमेंट होनी जरूरी नहीं है, वो ढूंढना है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो मस्ट है जी। बी, टाइमली पेमेंट हो सभी स्टैट्यूटरी ड्यूज का, इन सब चीजों का, वो तो प्री कंडीशन है जी। डिफॉल्टर कभी बोनस इशू कर सकता है ना जी। सफिशिएंट बैंक बैलेंस हो ना जी, ये जरूरी नहीं है जी, बिल्कुल जरूरी नहीं है। प्रॉफिट में भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हाँ बस रियलाइज इन कैश होना जरूरी है, उसके बदले हम बस शेयर दे रहे हैं। तो सफिशिएंट बैंक में बैलेंस हो ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट नंबर सी इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी है। आइए बेटे क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, इन केस ऑफ फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स, जब भी राइट इश्यू होगा, मतलब राइट टू रिनाउंस जो है, राइट टू रिनाउंस द शेयर्स इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी, मतलब बेटे जो राइट जिसको मिला उसने मान लिया किसी और को बेचा, उसके बारे में क्या नहीं। राइट टू रिनाउंस, इस बात का राइट कि वो आगे बेच सकता है, मस्ट इंक्लूड राइट एक्सरसाइजेबल बाय द पर्सन कंसर्न टू रिनाउंस द शेयर्स। नो, बिल्कुल नहीं। उसमें राइट उसमें वो भी चीज शामिल हो जाएगी, नहीं। शुड इंक्लूड ए राइट एक्सरसाइजेबल बाय द पर्सन कंसर्न टू रिनाउंस द शेयर्स, नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, ये भी आंसर नहीं है इसका। पॉइंट नंबर सी पढ़िए, तो ये जो राइट है इज डीम टू इंक्लूड ए राइट एक्सरसाइजेबल बाय पर्सन कंसर्न टू रिनाउंस द शेयर्स सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स। यस, ये माना जाता है कि उसको एक्सरसाइज करने का राइट है रिनाउंस करने के लिए, सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स। आंसर नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी सी है। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। एक कंपनी है जिसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, बुक वैल्यू कितनी है, 20 रुपए, राइट इशू प्राइस जो है वो कितने का, 30 रुपए का, ठीक है, एंड मार्केट प्राइस कितने का, 40 रुपए का। जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब रिकॉर्ड कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए होगा। बोलो बेटे, कौन बताएगा जी। देखें जी कौन सा बच्चा सबसे होशियार बच्चा है। भाई कंपनी की फेस वैल्यू है 10 रुपए और बुक वैल्यू है 20 रुपए और राइट इशू प्राइस है 30 रुपए और मार्केट में जो प्राइस है वो 40 रुपए है। तो कंपनी जब इशू करेगी राइट शेयर्स तो उसमें प्रीमियम कितना आएगा। अब बेटा इसका आंसर वही दे सकता है जिसने अभी तक ढंग से प्रैक्टिस की अपने साथ में। सीधा सीधा आंसर है, बैंक में कितने पैसे आए ये बताओ। कंपनी ने जब राइट इशू निकाला, राइट शेयर्स उसी ने खरीदे ना, कोई राइट अनाउंस होना हुआ। तो राइट शेयर्स खरीदे तभी तो वो एंट्री करेंगे राइट इशू की। हाँ जी, क्योंकि राइट अनाउंस वाली बात तो दे नहीं रखी। अब मुझे एक बात बताओ, बैंक में कितने पैसे आए। ऑफ कोर्स 30 रुपए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर राइट इशू प्राइस कितने का है, 30 रुपए। भाई बैंक में, कंपनी के बैंक में जो जेब में पैसे आएंगे वो 30 रुपए। अच्छा, और शेयर कितने का है बताओ जरा। शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए। इसका मतलब पता है क्या है बेटे, 20 रुपए वहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम की है। तो इसका जो आंसर है बेटा वो है आंसर बी। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा बेटा, 20 रुपए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ये A right shares enable existing shares to maintain। राइट शेयर्स क्या चीज इनेबल करता है, किस चीज के योग्य बनाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, टू मेंटेन देयर प्रोपोर्शनल होल्डिंग इन द कंपनी। बिल्कुल सही बात है जी, वो उनको प्रोपोर्शन होल्डिंग मेंटेन करने के लिए इनेबल बनाता है। ये तो पहला पॉइंट है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। पॉइंट नंबर बी ये कहता है कि राइट शेयर्स इशू जो है डज नॉट कोज डाइल्यूशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। भाई डाइल्यूशन तो होता है मार्केट वैल्यू का, पहले ज्यादा होती है हमेशा, बाद में डाइल्यूट हो जाती है, कम होती है ना। और ये यानी इसका मतलब बी पॉइंट गलत है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। लो जी, कितनी कमाल की बात, भाई ऑप्शन ए करेक्ट है और बी इनकरेक्ट है, यानी कि इसका आंसर सी है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का आंसर है सी, ठीक है। आइए जी अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11। राइट शेयर्स आर नॉर्मली ऑफर्ड एट ए प्राइस। क्या होता है, कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स causing dilution इन इट्स वैल्यू पोस्ट राइट। ये कह रहे हैं कि भाई राइट शेयर्स नॉर्मली किस पे इशू किया जाता है, कम राइट जो जैसे मतलब राइट इशू से पहले अगर कोई मार्केट प्राइस तो वो उससे ज्यादा पे इशू किया जाता है या कम पे इशू किया जाता है राइट एक्सरसाइज करने के लिए मौका। बताओ बेटे, कॉमन सेंस की बात है बताओ। अगर मार्केट में प्राइस है उसी पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कह रहे हैं उसी पे तुम्हारा खरीदने का राइट है, तो कोई आएगा क्या, वो कहेंगे हम तो सिंपल से बाहर वाले लोगों की तरह ट्रीट हो गए। बेटे उनको राइट तभी तो होगा जब वो उससे लेस देन होगा, है ना। मार्केट प्राइस से हमेशा लेस पे तो एक्सरसाइज करने का मौका दिया जाता है ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। इसका आंसर क्या है, बी, लेस देन। आंसर इज बी। आइए बेटे क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। राइट इश्यू ऑफ शेयर्स से रिजल्ट क्या होता है जी, डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है मार्केट वैल्यू, या
कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है भाई। जो पहले मार्केट प्राइस था उसके कंपैरिजन में बाद में जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, ये कोई चेंज नहीं होता। आप सबने क्वेश्चंस किए इतने सारे क्वेश्चंस, तो अब तो आप इसका आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं, डिक्रीज होती है हमेशा। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स राइट प्राइस कैन बी कैलकुलेटेड। कह रहे हैं एक्स राइट प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा। आप सबको पता है प्री राइट वाली पर शेयर की प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो प्री राइट वाले एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स से, और प्लस कर दो उसमें जो राइट नंबर ऑफ शेयर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय राइट शेयर्स के अमाउंट, और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पोस्ट राइट वाले, है ना। तो इसमें तो बेटे सीधा सीधा आंसर है, आंसर ए, कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस राइट शेयर्स प्रोसीड। दोनों की अमाउंट कब आएगी, जब पहले वाले शेयर्स में पहले वाली मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी, कम राइट वैल्यू एग्जिस्टिंग शेयर्स की, प्लस फिर राइट शेयर्स से जो प्रोसीड आएगी कैसे आएगी, राइट शेयर्स इनटू राइट शेयर्स की इश्यू वाली अमाउंट, तो राइट शेयर्स की प्रोसीड आ जाएगी। फिर डिवाइड करेंगे किससे, दोनों शेयर्स को जोड़ के, एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस नए वाले नंबर ऑफ राइट शेयर्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल में इंक्लूड है इशू ऑफ राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स, और ये ऑथराइज शेयर कैपिटल से कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए या उनके बराबर होना चाहिए। सोच के देखो बेटा भाई, या तो कम या उनके बराबर, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा कभी कोई इशू कर सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है बेटा, आइए जी, तो इसका आंसर क्या है, सी। आइए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आज की क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन। अर्निंग पर शेयर आफ्टर बोनस इशू बढ़ती है कि घटती है। अर्निंग पर शेयर आफ्टर बोनस इशू बढ़ती है या घटती है, बताओ बेटे। जब बोनस शेयर्स आ जाएंगे तो मैं कह सकता हूं बेटे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, और जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो जो अर्निंग पहले नंबर ऑफ शेयर्स में जितने बढ़ती, अब बाद में क्या होगा, ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स में बढ़ेगी। इसका मतलब वो अर्निंग बेटे घट जाएगी। आंसर इज बी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है, बी। ओके, चलिए तो कोई नहीं, ये तो थी हमारी आज की क्लास जहां पे हमने बात की बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स और उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। अगली क्लास में हम लोग जो करेंगे बेटे वो है हमारा क्या, ईसोप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये अभी जो हमारा सीक्वेंस है वो बहुत ही अच्छा सीक्वेंस है बेटे। सबसे पहले हम बात करें सिर्फ और सिर्फ शेयर्स को इशू करने की। ध्यान रखना, मैं जो आपको क्लास में करा रहा हूँ चीजें, मैं आपको बहुत ही सिस्टमेटिक लेके चल रहा हूँ बेटे। आपको बस ध्यान रखना होगा कैसे कैसे। सबसे पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं, और फिर हम लोग फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और क्लास में हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पुराने सारे क्वेश्चंस जितने भी 8-10 साल के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम लोग क्लास में कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक लेंगे ईसोप, और उसके बाद में फिर अंडरराइटिंग, और फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और फिर से कहानी होगी हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ठीक है, ओके, बाय बाय बच्चों।